नीचे फेंक दिया था और उपचार के दौरान युवती की ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश कर रही है और इसको लेकर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने की थी। दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर एच की ये घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, विवेचना कर रही है। उपचार के दौरान सबसे दर्दनाक बात यह कि युवती की मौत हो गई। चौथी मंजिल से फेंककर गिराने का आरोप लगा है प्रेमी आरोपी सुफियान पर। जो आरोपी है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सुफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। सुफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सुफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सुफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सुफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवती की फिलहाल मौत हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रेमी पर चौथी मंजिल से धक्का देकर फेंकने का आरोप लगा है और उपचार के दौरान ट्रॉमा सेंटर में युवती की जान चली गई। दुबग्गा इलाके का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी कुछ ही देर पहले इस मामले में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया भी बोल रहे थे, उनको आपने सुना। युवती की चौथी मंजिल से गिरकर मौत। विवेचना फिलहाल पूरे मामले की चल रही है और तमाम कड़ियों को मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। और अनूप जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर हमारे साथ। अनूप, और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास इस खबर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, बिल्कुल जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया है कि जो सुफियान है वो लगातार जो है लड़की को परेशान कर रहा था और घटना से पहले भी जो है जो सुफियान है उसने कुछ दिन पहले एक मोबाइल ज़बरदस्ती दिया था और उसके ऊपर शादी और इसके अलावा जो है धर्मांतरण का जो दबाव है वो बनाया जा रहा था। कल जब लड़की को लेकर के परिवार के लोग सुफियान के घर पहुंचे हैं तो वहां पर जो है विवाद हुआ है। ये बताया गया है कि जो सुफियान है उसके सुफियान की तरफ से जो है जो लड़की के परिवारजन है उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, जिसका विरोध जो है जो मृतका लड़की है उसकी तरफ से किया गया था। उसके बाद जो है वहां पर यानी तीसरे माले पर जहां सुफियान रहता है वहां पर चौथे माले पर वो लेकर के गया है। उसके बाद परिवार का आरोप है सीधे लड़की को जो है वहां पे धक्का दे दिया गया, यानी इसकी हत्या जो है वो कर दी गई। और इसके पीछे सीधे तौर पे ये भी आरोप है कि लगातार जो है इस तरह का जो दबाव है उसके जरिए बनाया जा रहा था कि यदि शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मामा को, सबको मार देंगे। इसके अलावा जो धर्मांतरण है वो भी बात सामने आई है। तो यहाँ का जो माहौल है आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी का यही कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक सुफियान की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो लिहाजा जो सुफियान है उसे जो है गिरफ्तार किया जा सके। मेरे साथ जो मृतका है उसकी बहन है। क्या हुआ था कल क्या हुआ? सर अब नहीं बताने की हिम्मत है, प्लीज सर जी आप मत पूछिए, बस मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए। बस आप बयान नहीं, घंटे के अंदर फांसी दी जाए, बस यही। जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं जाएगी। अगर आप लोग इंसाफ दिले बहुत आप लोग के एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आप लोगों के। बस मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए। माँ है जो पीड़िता की माँ है लड़की की, वो मेरे साथ मौजूद, हमसे बात करेंगे क्योंकि तमाम आरोप हैं इनकी तरफ से। क्या हुआ था कल? आखिर विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि उसने फेंक दिया? कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात ही बस केवल हुई थी। हम लोग बस शिकायत लेके उसके घर गए। लड़की की शिकायत पे हम लोग गए थे कि वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है।
हैं, वो टॉर्चर कर रहा है उसको। और फिर उसने मेरे भाई को धमकी दी मारने की, गाड़ी में आग लगा देंगे, फूंक दूंगा, मामा को मैं तेरे मारूंगा। तब हम लोग हम उसका जो किसी को लाई सर बहुत बहुत हम सारा हमारे हिम्मत नहीं है हमारी बिल्कुल। बहन तो आ नहीं देगी सर, बहुत तक है तीसरे माले पे सुफियान रहता है, तो चौथे माले पे कैसे पहुंचे? चौथे माले पे वो लोग भी डंडा लेने, वो लड़का मामा को मारने जा रहा था, मेरे भाई को मारने जा रहा था उसके। तो मेरी बच्ची बचाने गई, तुम मेरे मामा को मारोगे, उसका हाथ पकड़ ली थी लड़के का कि तुम मेरे मामा को मारोगे। बस उसी हम लोग नीचे बात कर रहे तो वो लपाझपी में उसने धक्का दे दिया, पता नहीं गिर गई वो कह रहा था मेरे पास वीडियो है, उसने वीडियो को तो मेरे सामने ही कहा था। तभी तो हमने कहा बताओ मेरी लड़की के कौन सी वीडियो है, मुझे दिखाओ भाई, तुमने मेरी ना शादी कहाँ, शादी का था। हाँ शादी, क्या कह रहे थे उसके परिवार के? उसके घर वाले भी शादी, वो खुद ही कह रहा था शादी करने के लिए। अच्छा, पुलिस कह रही है हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हत्या का आरोपी बनाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या डिमांड है? गिरफ्तार हो, उसको गिरफ्तार करिए, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक अपनी बहन को जाने नहीं देंगे यहाँ से। उसको हम लोगों के सामने अभी हम लोगों की मिट्टी जभी बातें मेरी बच्ची को कहा है, गालियाँ दी है मैंने सर, बहुत बर्दाश्त किया है। तभी उसी की बहू उसने ही जाके मेरी लड़की को ढकेल दिया। अब मेरे साथ सर क्षमता नहीं बनाता, नहीं कि बिल्कुल भी। मैंने अपनी इतनी बड़ी लड़की खो दिया, अपनी जान से चली गई। आप समझ भी नहीं सकते होंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हूँ। मैं सारा दिन भर मेहनत करते, मेरे बच्चे ही मेरा। पहले थोड़े दिन बाद उठी थी, फिर खत्म हो गई थी ये, फिर अभी 15-20 दिन से उसने बंद परेशान करना शुरू कर दिया। यानी आप लोग शिकायत करने हाँ हम गए थे, हम लोग शिकायत करने, हम उसके घर शिकायत करने। हम लोग यहाँ नहीं, पुलिस वालों से सुफियान को कैसी सजा मिलेगी? फांसी की फांसी की सजा मिलनी चाहिए पूरे परिवार, उस लड़के को तो फांसी की सजा। आज उसने मेरी लड़की के साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा, तो उसके माँ बाप घूमेगा। आज मेरी बहन गई, कल किसी और की लड़की जाएगी। सर प्लीज, बस अब हम लोग की नहीं क्षमता। आज मेरी बेटी गई, कल किसी और की बेटी ना जाए, यही हम। देखिए बिल्कुल ये वो परिवार है जिसके आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि अपनी बेटी को ये खो चुके हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सुफियान ने ये किया है, उसके परिवार वालों ने किया है, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सीधे फांसी की डिमांड कर रहे हैं कि सुफियान को फांसी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कठोर जो कार्रवाई है वो पुलिस की करनी चाहिए। क्योंकि इनका सीधे तौर पे आरोप है कि कल ये शिकायत करने गए थे, क्योंकि सुफियान ने जो है लड़की को धमकी दी थी कि हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे, तुम्हारे मामा को मार देंगे। जिसके बाद लड़की जो है वो सुफियान से विरोध दर्ज कर रही थी कि मेरे परिवार को यदि आप छुओगे। लेकिन इसी दौरान जो है तीसरे माले से चौथे माले पर सुफियान जो है लड़की को ले गया और वहां से धक्का दे करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब जो परिवार है वो रो रो के गमजदा है और यही डिमांड कर रहा है कि जो सुफियान है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब इनकी बेटी इनके पास नहीं रही है। और इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर के जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा जो माँ है उनका ये कहना है, जो बहन है उसका भी ये कहना है कि कोई वीडियो था जिसको लेकर के वो बेटी को लगातार जो है ब्लैकमेल कर रहा था। और कल ये जब शिकायत करने गई थी तो इसी दौरान विवाद हुआ है। उसके बाद जो सुफियान ने चौथे माले पे ले जा करके इनकी बेटी को धक्का दे दिया। बहरहाल पुलिस का साफ तौर पे ये दावा है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लव जिहाद से देख करके जो मामला देखा गया, धर्मांतरण करने की भी बात सामने आई है। तो जो पीड़ित परिवार है उसके आंसू नहीं थम रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसने अपनी बहन को खो दिया, जिसने अपने स्थितियों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बड़ी बात यह है कि परिवार पूरा बेबस है, कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, इस वक्त बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पुलिस का दावा यह है, पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। देखिए मैं खुद क्या कह रही हैं? हम लोग चाह रहे 24 घंटे के अंदर उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर आज वो छूट जाएगा तो कल किसी और बेटी के साथ में फिर ऐसे ही करेगा। और उसके परिवार वालों से हम लोगों पे खतरा है, हमारी बेटी पे खतरा है, मेरी बहू पे खतरा है। सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सुरक्षा ये बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा मिले आप लोग? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोगों के कोई आगे पीछे नहीं है। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए और हमारी बेटी का इंसाफ होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसको फांसी की सजा सुनाई जाए।
और उनके पूरे परिवार को भी उनकी माँ भी बहुत उनके पूरे परिवार को पकड़ा। अच्छा अनूप एक सवाल, अनूप अगर ये परिवार बता पाने की स्थिति में हो तो इनसे एक सवाल और भी कीजिएगा कि कब से ये धर्मांतरण का और चीजों का दबाव बना रहा था ये युवक जिस पर आरोप लगा है? अच्छा ये आप तो बहन है, आपसे वो बात शेयर करती होगी, ये कब से जो है धर्मांतरण और ये सब का दबाव बना रहा था शादी का? ये सर पार्लर बताती थी वो हमको सर कुछ नहीं बताती थी। आज इतने 15-20 दिन से ये बात मालूम हुई उसने ये बात बता दी कि दीदी वो हमको बहुत टॉर्चर करता है, शादी के लिए कहता था नहीं करोगे, मार डालेगी, वो सारी थी, कभी कोई बात नहीं बताती थी, अपने मन में रखती थी। कैसी मेरी बहन हो गई थी हम लोग जानते हैं सर। और सर कल तक कि किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज पूरा खून का नामो निशान मिट गया। किसने मिटा दिया? सर अब ये नहीं पता, कल ऐसे सर खून की नदियां जैसे बह रही हैं, कल किसी ने मदद नहीं की, आज पूरा ब्लॉक जैसे साफ। अच्छा ये धर्मांतरण का भी दबाव बना रहा था वो? जी धर्मांतरण की अपना इस्लाम बदलो, शादी के लिए प्रेस्टर इस्लाम बदलो, सब तरह के दबाव सर, तभी उसका दिमाग खराब हो गया। आप ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया? सर मेरी लड़की बहन नहीं चाहती तैयार थी, लड़की बिल्कुल नहीं चाहती थी, उससे नफरत करती थी, लेकिन वो लड़का जबरदस्ती उसके साथ में ये वो कर रहा था, यानी एक तरफा परेशान कर रहा था। हाँ एक तरफा परेशान अनूप एक कर रहा सवाल और उनसे पूछेगा, क्या तब ये पूरा परिवार मोबाइल कुछ लोग की पुलिस के बातें पास तो हो पहुंचे रही थे है, क्या? ये सब पुलिस झूठे नाम से लोग शिकायत ने की थी इस मोबाइल मामले की देखा, जब नाम शुरुआती लोग ने तौर कुछ पर वो नहीं दबाव डाल रहा था लड़की पर? ये जो आप बता रहे हैं कि धर्मांतरण का दबाव था, शादी का दबाव था, तो क्या थाने पुलिस पे कोई कंप्लेंट? नहीं, डर के मारे नहीं बताया गया। आप समझ सकते हैं कि लड़की को रख के सब सर इसी बस ये सोचे मोहल्ले इस के ब्लॉक नाते में समझ 2 जाएंगे लड़कियां बच्चे। कुंवारी रहती हैं, 2 लड़कियां रहती हैं, माँ सुबह 6 बजे काम करने चली जाती है, उसका साथ कोई देने वाला नहीं था, इसके वजह से जो बातें थी खाली मुंह से जाके कही और कोई बात नहीं किया, ना पुलिस से कहा, ना मोहल्ले वालों से कहा, ना रिश्ते नातेदारों से कहा। सुफियान के परिवार वालों से शिकायत की थी आप लोगों ने? हाँ जी सर। कल ही शाम को गई थी इनके उनकी पास माँ कह रही शिकायत थी शादी लेकर, कर दो, वो भी शादी शिकायत कर दो। लेकर जब न जाती नहीं, वो मामा जो नहीं मामा आए थे तो मामा को कहा कि तुम्हारे मामा को मार डालेंगे, तुम्हारे मामा की गाड़ी फूंक देंगे, उनको गंदी गंदी गाली बकी। छोटी अलीन की बेटी वो गई थी दूध लेने, उससे कहा, तब वो आके यहाँ पे बताया, तब वो एकदम गुस्सा आ गई है। तब ये लोग गुस्सा गई, कहीं कि इसकी इतनी हिम्मत, वो लड़की जो निधि मर गई है वो भी उसने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत है, हमको लोगों को तो कहते थे, मेरे मामा को भी कहने लगे। तब ये चारों लोग वहाँ उसके घर गए शिकायत करने के लिए कहा, तो उसकी माँ उल्टा उसी लड़की के ऊपर कहा कि तुमको हाथ पकड़ाया होगा, पोछा पकड़ाया होगा, गंदी गंदी गालियाँ माँ भी देने लगे। सुफियान नहीं था, बाप ठीक है जो अनूप, ऊपर छत इस से पूरी नीचे खबर उतर पर के आया, वो नजर बना गाली के करने रखिएगा, लगा और डंडा बातचीत आप जारी रखिएगा। पुलिस फिलहाल कह आपका रही है बहुत कि शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। मथुरा में गोवर्धन में एक बड़ा हादसा